नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। पब्लिक ग्राउंड न्यूज में आपका स्वागत है। अंबेडकर नगर जिले में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष विमलेंद्र प्रताप सिंह मोनू आज हमारे साथ हैं। हम इनसे आज की राजनीति, इसके अलावा प्रदेश में जिस तरीके से विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जिस तरीके की कलेश की बात सामने आती है, इसके अलावा और भी तमाम मुद्दे हैं। उन सभी मुद्दों पर हम आज विमलेंद्र प्रताप सिंह मोनू से बात करेंगे। विमलेंद्र जी नमस्कार, पब्लिक ग्राउंड न्यूज में आपको बहुत बहुत आभार। आप एक चीज ये बताइए कि आज के डेट में प्रदेश स्तर पे जिस प्रकार से और देश के लोकसभा से लेकर के और सड़क तक विपक्ष आप लोगों को लगातार घेर रहा है, उस पर आपकी राय क्या है एज बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं और न उनके पास कोई विजन है। अब जब जिसके पास कोई विजन नहीं होता है, जिसके पास कोई काम नहीं होता है, उसको तो केवल अनायास प्रलाप करना रहता है। अब भारतीय जनता पार्टी एक विजन, एक सोच के तहत काम करती है। अब हमारा एक विजन है कि हमको कितने दिन में कौन सा काम करना है। हमारा विजन है 47 तक देश को आगे बढ़ाना है और उनके पास केवल एक विजन है, मुझे 27 में सरकार बनानी है, 29 में हमको सरकार बनानी है। बिना विजन के कोई काम होता नहीं। उनके पास कोई विजन नहीं है, अनायास संसद में प्रलाप करेंगे, विधानसभा में प्रलाप करेंगे। इनका यही काम ही है और कोई काम तो है नहीं उनके पास। नहीं, लेकिन उसके बाद भी आज के समय में विपक्ष की वजह से आप लोग कहीं ना कहीं एक, अगर कहा जाए तो सदमे में कहा जाए या दबाव में कहा जाए, सदन से लेकर के और सड़क तक आप लोग तमाम मुद्दों पर घिरे तो जरूर हैं। चाहे हम यूरिया की प्रदेश में बात कर लें, जिसको लेकर के सपा ने प्रदर्शन किया और बाद में उनके आरोपों के आधार पर कहें या आपकी जांच के आधार पर कहें, आपने जिला कृषि अधिकारियों में प्रदेश के अलग अलग जिलों में सस्पेंड भी किए और आपके इसी जिले में जो है खाद को लेकर के अधिकारियों के ऊपर मुकदमा भी लिखने की बात आई सामने। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि आप प्रदेश में या पूरे हमारे अगर भारत देश की बात करें तो विपक्ष से आप डरे और सहमे नहीं हैं? नहीं, कोई डर नहीं है, कोई सहमा हुआ नहीं है। विपक्ष अलग से डरा हुआ है और सहमा हुआ है। रही खाद की बात, तो देखिए, कहीं किसी अधिकारी या कर्मचारी की कमियों से कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है। खाद मिल रहा है बराबर, हम लोगों की वार्ता भी हो रही है। हमारे ही जिले में हम लोग सभी से बात कर रहे हैं, AR से भी बात किया गया और बाकी सभी जगह बात हो रही है। सचिव सब दे रहे हैं खाद उपलब्ध है। एक सबसे बड़ा आजकल के समय में ये सवाल चला जो वोट चोरी का आरोप, कि आपकी पार्टी वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन से लेकर के आपके पार्टी के बड़े नेताओं पर भी आरोप है। तमाम तरीके से विपक्ष उसके, अगर राहुल गांधी की बात करें या फिर अगर एफिडेविट के मामले में बात करें तो आपका मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, इन लोगों ने एफिडेविट भी दे दिया है। इसके बाद आप लोग इस आरोप को किस तरीके से देखते हैं? अभी जल्द में लोकसभा चुनाव हुआ था। लोकसभा चुनाव में विपक्ष का थोड़ा अच्छा प्रदर्शन हो गया है, तो क्या वोट चोरी उस समय नहीं हुआ था? अखिलेश यादव को अच्छी सीटें मिल गई, क्या उस समय वोट चोरी नहीं हुई थी? जब जहाँ इनकी सरकार नहीं बनती है, जहाँ इनको फायदा नहीं मिलता है, वहाँ वोट चोरी होती है और जहाँ इनको फायदा मिलता है वहाँ वोट चोरी। ये दोगली बात, किस तरीके की बातें लोग करते हैं तो समझ से परे, आपको समझ सकते हैं। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल ये भी यहाँ पर होता है कि आपके संगठन में तमाम तरीके के गतिरोध हैं, चाहे वो प्रदेश की बात करें या फिर हम जिलों की बात करें, ये बातें हमेशा सुनने में भी आती हैं और विपक्ष भी इन्हीं आरोपों के आधार पर आप लोगों को लगातार घेरता है। इसमें क्या सच्चाई आप देखते हैं? नहीं, कोई गलत नहीं है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी किसी विशेष व्यक्ति की पार्टी नहीं है, एक संस्था है, एक सोच है। भारतीय जनता पार्टी में हर प्रदेश के, हर देश के लोग लीडरशिप करते हैं। समाजवादी एक परिवार में चलता है, कांग्रेस एक परिवार से चलता है, BSP एक परिवार से चलती है। तो ये पार्टी परिवारवादी नहीं है, ये पार्टी संस्कारवादी है। ये पार्टी सबको एक साथ लेके चलने का काम करती है और हमको नहीं लगता है कि इन लोगों को इस आरोप लगाने का अधिकार भी होगा। शायद वो अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं। अखिलेश जी के परिवार में आप देख लीजिए, पूरे खानदान में कितने पद हैं उनके पास। ये तो तरह गलत बातें हैं लोग। अच्छा, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं कोई गतिरोध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ही के जिले का नाम उन 28 जिलों में है जहां पर आज तक जिलाध्यक्ष घोषित नहीं किया गया। आखिर क्या कारण था? ये गतिरोध नहीं है तो और क्या है? बाकी अन्य जिले आज जिलाध्यक्ष के साथ अपना काम कर रहे हैं, संगठन की तरफ वो देख करके और संगठन के नियम कायदे कानून के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि उन्हीं 28 जिलों में आपके जिले का भी नाम आया
और आप स्वयं उसके पदाधिकारी के लिए बनने के लिए आपने भी आवेदन किया हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपसे हमने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी सभी समीकरणों पे काम करती है। हर प्रदेश में कई क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र में जाति समीकरण से के आधार पर भी सेट किया जाता है। तो 28 में अम्बेडकर नगर होगा। और रही बात प्रदेश नेतृत्व या देश का नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो पार्टी मानती है, पार्टी के पदाधिकारी मानते हैं। कहीं हमारी पार्टी में कोई विरोध नहीं होता, हमारी पार्टी में जूता चप्पल नहीं चलता है, ये सब समाजवादी वगैरह में चलता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ संस्कार है ही नहीं। हमारे यहाँ कोई भी पार्टी का पदाधिकारी एक दूसरे से भाई साहब कहते ही बात करता है। ये संस्कार है हमारी पार्टी में, ऊपर का निर्णय है, वो निर्णय ले लेंगे और समीकरण के आधार पे होगा। कहीं आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी संस्कार वाली है और हमारी पार्टी में लड़ाई झगड़ा लात घूसा नहीं चलता है। मंडल अध्यक्षों की सूची आने के बाद और जिलाध्यक्ष के नामांकन के बाद, अगर नामांकन के दिन ही की बात अगर कर दी जाए तो उसी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर क्या हुआ था, किस तरीके से तांडव आपकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने किया था कि आपके एमएलसी को आकर के चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षक को निकालने की आवश्यकता आ गई थी, गेट पर ताला मार दिया गया था। क्या इसको संस्कारवादी पार्टी आप जिसको कह रहे हैं माना जा सकता है? नहीं, मैं भी वहाँ था और मैं भी साथ में था। कुछ लोगों का अपना विरोध था, एक आध मंडल में ऐसे। देखिए, बड़ी पार्टी जहाँ हमने बताया ना, एक परिवार को सजो के चलने में परिवार की मुखिया को समझिए कितना पापड़ बेलना पड़ता होगा। तो हमारी तो बहुत बड़ी पार्टी, बहुत लोग हैं, हर जात, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग हैं। तो कहीं एक दो लोगों में विरोध था, उस विरोध को शांत कराया गया। बाकी ऐसा कुछ था ही नहीं, कोई विवाद ऐसा नहीं था कि मारपीट हो जाए, झगड़ा हो जाए, ऐसा कोई विवाद नहीं था। नहीं, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि नहीं होना है? क्योंकि आपको याद होगा कि ताला तोड़ करके जो है, ये बड़े कटु सवाल हैं, इसका जवाब मोनू विमलेंद्र दे सकते हैं। ये सबको जो है ये उम्मीद रहती है कि जो भी विमलेंद्र बोलते हैं बहुत खरा बोलते हैं और स्पष्टवादी हैं मोनू, तो इसलिए उम्मीद यही करते हैं कि आप जवाब भी उसका उसी जो है दमदारी के साथ ही देंगे। आपको याद है कि ताला तोड़ा गया था और तब जाकर के गेट खुला था और अंदर क्या तांडव हुआ था, ये तो आपको पता है। तो कैसे इसको माना जाए और जनता को और आपके कार्यकर्ताओं को कैसे आप आश्वस्त करेंगे कि पार्टी आपकी इस जिले की अगर बात करें संस्कारवादी कैसे आपके अनुसार? हमारे अम्बेडकर नगर में संस्कार है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में संस्कार है। कुछ ऐसे लोग आए रहे होंगे, दो चार भीड़ में आ जाते हैं और अगर ताला लगाने की बात है, ताला लग गया, चाबी खो गई होगी, इसलिए ताला तोड़ना पड़ा। तो बाकी ऐसा कोई विषय नहीं था। सब लोगों ने एक साथ नारा लगाया, सब लोग एक साथ मिले, सबसे मिलजुल के सब शांतिपूर्वक, एक कोई बाहर के लोगों को किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ी। पार्टी के ही लोग वहाँ खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। अब एक सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि विमलेंद्र प्रताप के कई प्रकार के जो है व्यक्तिगत आरोप और राजनीतिक आरोप भी है। एक सबसे बड़ा आरोप ये अभी हाल ही में आपके ऊपर ये लगा कि विमलेंद्र प्रताप सिंह जिला अध्यक्ष को गुमराह करके जो है तरह तरह से अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं और वहाँ पर उनको जो है निशाना बना करके और उनकी बंदगी और पार्टी की बंदगी कराते हैं, जैसे बसखारी का एक मामला हुआ। क्या उसमें क्या सच्चाई है? वो मामला था क्या जो वीडियो प्रकरण था जिसमें ओम प्रकाश राजभर, सूत्रों के हवाले से खबर थी, जिसमें ओम प्रकाश राजभर को भी इन्वॉल्व होना पड़ा? नहीं, मेरा कोई प्रकरण नहीं था। मैं तो जा रहा था, वृक्षारोपण अभियान चल रहा था, मैं वृक्षारोपण अभियान का संयोजक, मुखिया के संयोजक था। मैं तो वृक्ष लगाने के लिए जा रहा था और अध्यक्ष जी मेरे साथ जा रहे थे और कुछ अध्यक्ष जी से ही बातचीत हुई थी। मेरा तो कोई वार्ता भी नहीं हुआ, तो मेरा कोई काम ही नहीं रहता किसी से। मेरा व्यक्तिगत कोई काम नहीं है। मैं राजनीति में हूँ तो सामाजिक रूप से सभी लोगों का काम करता हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत कोई काम नहीं रहता। मैं काम अपना का व्यवसाय करता हूँ। तो अध्यक्ष जी से कुछ वार्ता हुई थी और अध्यक्ष जी से भी शायद थोड़ा सा टेलीफोनिक कुछ उसने मतलब आप शब्द दिया कुछ प्रयोग किया रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि ब्लॉक चलो, वापस हम लोग ब्लॉक गए। ब्लॉक में भी हम लोगों ने पेड़ लगाया, उनसे वार्ता की। बाकी ऐसा कुछ बात नहीं हुआ था कि झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए या धरना दे दे, ऐसा कुछ विषय भी नहीं था। लेकिन मेरा कोई व्यक्तिगत प्रकरण नहीं था और मैं किसी को नाजायज ले भी नहीं जाता। मैं इधर मैं अध्यक्ष जी के साथ या कहीं भी पार्टी के कार्यक्रम में जाता हूँ, व्यक्तिगत किसी अपने कार्य के लिए किसी को लेके नहीं जाता हूँ। अच्छा, आपके ऊपर एक और आरोप लगा था कि राजनीतिक आरोप और सब पे लगते हैं, आपके ऊपर एक आरोप ये भी लगा था कि जलालपुर में एक धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी आप जिलाध्यक्ष को लेकर के गुमराह करके आप वहां ले गए थे। उन आरोपों में कितनी सच्चाई, चाहे वो पार्टी के लोग आरोप लगाते हों या विपक्ष के लोग लगाते हों, उसको विमलेंद्र प्रताप सिंह उन आरोपों को कैसे खारिज करेंगे कि उनका हाथ उसमें भी नहीं था?
जलालपुर में कोई धरना तो था ही नहीं। हुआ था, एक जिलाध्यक्ष जी गए थे वहाँ पर, एक प्रखंड कोई गिरफ्तारी हुई थी, उसको लेकर के देर रात में वहाँ पर उन्होंने नहीं एक धरना किया था। उसमें भी ये बात आई थी कि मोनू विमलेंद्र का वो जिलाध्यक्ष को ले जाने के पीछे इसका कारण था। तो ये सही है या गलत है, बस इसका नहीं जवाब नहीं, चाहिए। एकदम गलत है, मैं गया ही नहीं था। मैं मतलब ये आरोप गलत है। हाँ, मैं प्रकरण नहीं जानता हूँ, मैं प्रकरण में गया भी नहीं था। हम्म। मैं किसी धरना प्रदर्शन और पार्टी विरोधी गतिविधि में कहीं मैंने शामिल नहीं रहता, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं जिला अध्यक्ष जी, जिले के जिला अध्यक्ष है और पार्टी अध्यक्ष को ही महत्व देती है, तो मैं अध्यक्ष के साथ सभी कार्यक्रमों में रहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी से जो भी कार्यक्रम मुझे मिलते हैं या किसी कार्यक्रम का संयोजक होता है, उसको संपूर्ण रूप से निभाने का पूरा प्रयास करता हूँ। बाकी न धरना प्रदर्शन देने का काम है, न मेरा किसी से लूज टॉक करने का काम है। मैं इस तरीके के किसी काम में इन्वॉल्व नहीं रहता। अच्छा, विमलेंद्र प्रताप, आपसे एक और सवाल सबसे बड़ा, ये भी एक आरोप आपके ऊपर रहा है और चर्चा का विषय भी बना रहा है। आपके समाजवादियों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और आपकी पार्टी के ही लोगों ने कुछ फोटो, जो रामअचल राजभर बसपा में पूर्व मंत्री रहे, मौजूदा अकबरपुर में समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, आरोप ये है कि आपके उनके बहुत ही अच्छे राजनीतिक संबंध भी हैं। तो इसको किस रूप में आप कहेंगे? हालांकि राजनीतिक संबंध सभी के एक दूसरे से होते हैं, लेकिन आपका नाम अगर पार्टी के लोग भी जोड़ करके उससे देखते हैं, ये समाजवादियों से मिले हुए हैं, इस पर विमलेंद्र प्रताप सिंह का क्या कहना है? देखिए, संबंध होना अलग बात है और पार्टी के लिए काम करना अलग बात है। संबंध सबके सबसे होते हैं। और रही बात, हम लोगों के संबंध सपा से भी है, बसपा से है, भाजपा से है, सबसे संबंध रहते हैं। संबंध किसी से खराब नहीं करना चाहिए। पार्टी का क्या ध्येय है, क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य पे काम करना है हमको। हम अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, वो अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। हम लोगों का एक अलग सोच हो सकती है, लेकिन संबंध तो सबसे हो सकते हैं। संबंध तो किसी से दुश्मनी करके राजनीति नहीं की जाती है ना, तो संबंध सबसे। अच्छा, अब एक और सवाल आपके व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन से लेकर के है। आरोप तो हो गए, अब आपके ऊपर एक चीज ये बताइए कि ये भी एक चर्चा का विषय है कि 2027 का जो विधानसभा जलालपुर है, उसमें आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि आप ही की पार्टी के चाहे अंशुमान सिंह हो, डॉक्टर रजनीश सिंह हो, या अगर आपकी पार्टी के ही बात करें तो पूर्व सांसदी का भी चुनाव जो सांसद का लड़ा रितेश पांडे, जो अभी कुछ दिन पहले अन्य दल से आकर के आपकी पार्टी में ज्वाइन किए थे। अगर अगर आपकी मंशा चुनाव लड़ने की है और वो लोग भी अगर चाहते हैं, या डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी का भी नाम आ रहा है, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में विमलेंद्र प्रताप सिंह क्या करेंगे? देखिए, टिकट मांगने का अधिकार सबको है और टिकट मांगना बड़ी बात है और टिकट मिलना भी बड़ी बात है। जिसको भी टिकट मिलेगा, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उसके साथ सब तन मन धन से काम करेंगे और पार्टी के जिताने को काम करेंगे। तो पार्टी किसी को भी टिकट दे देगी, स्वागत है। हमको दे दे, मिथिलेश जी को दे दे, किसी को भी दे दे, सबका स्वागत है। लेकिन क्या ये विमलेंद्र प्रताप सिंह मोनू को पता है कि जो उनके विचार हैं वही विचार अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या आपके साथ भी वो लोग खड़े रहेंगे? हाँ हाँ, सब लोग खड़े रहेंगे, सब भाई हैं। राजनीति करते हैं तो मतलब राजनीतिक कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। राजनीति में सबकी महत्वाकांक्षा होती है। सभी लोग चाहते हैं मैं विधायक बन जाऊँ, सांसद बन जाऊँ, या राजनीति करने वाले हर व्यक्ति कुछ न कुछ चाहता ही है। तो ऐसा कोई नहीं है, विरोध कोई ऐसा नहीं होगा। जिसको मिलेगा उसके साथ सब लोग रहेंगे तन मन धन से। विमलेंद्र प्रताप सिंह मोनू इस जिले में संगठन को और संगठन के माध्यम से आने वाले विधानसभा चुनाव और 26 के पंचायत चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गुटबंदी खत्म हो, उसके अंदर जो आपसी कलह है वो खत्म हो, और साथ ही पंचायत चुनाव से लेकर के और 2027 के विधानसभा चुनाव में 5 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी फिर से जो है विधानसभा के अंदर पहुंचे, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और पार्टी को क्या सुधार करना चाहिए संगठन में इस जिले में? विमलेंद्र प्रताप सिंह की राय क्या है और किन विशेष चीज़ों को वो मानते हैं कि इस जिले में वो कमियां हैं? विमलेंद्र प्रताप सिंह उसको किस तरीके से ठीक कराने के लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए, पार्टी में कोई कमियां नहीं है, ना कोई संगठन में कमी है और ना हमारे कार्यकर्ता में और कार्यकर्ताओं में कमी है, पदाधिकारियों में कोई कमी है। इस जिले की कुछ ऐसी समीकरण थे, इस जिले का कुछ ऐसा समीकरण था, उस हिसाब से चुनाव चढ़ता है उतरता है। और देखिए, अभी हम लोगों ने उपचुनाव जीता है। इससे पहले 2017 में टांडा भी जीते थे और हम आलापुर भी जीते थे। इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भी आप हाल ही में देख रहे होंगे, 2021
जिसमें हम लोगों ने जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव जीता है। ऐसा नहीं है, 4-4 ब्लॉक प्रमुख हमारे, तो सब सही चल रहा है। और कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिसमें माहौल कुछ बनता बिगड़ता रहता है, कुछ हवाएँ आ जाती हैं, लेकिन फिर चुनाव हम लोग जीतेंगे, अब की बार पाँचों विधानसभा को जीतेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे यही हैं, फिर हमारे बने ब्लॉक प्रमुख हमारे पास 9 ब्लॉक प्रमुख हैं, जिसमें से 4 हमने जीता है, फिर अब की बार प्रयास किया जाएगा 9 ब्लॉक प्रमुख। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि जो चुनाव है उसमें आपने बेईमानी से सीट जीती है। इस आरोप को कैसे आप कहें? देखिए, इन लोगों के पास और कोई काम तो है नहीं। चुनाव जीत गए तो ईमानदारी से था, चुनाव हार गए तो बेईमानी था। अब इन लोगों के पास कोई ऐसा नहीं। अच्छा, बेईमानी करने का तरीका इन लोगों ने मुझे बताया कि वोट घटा लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, ये साबित तो अभी तक इन्होंने कर नहीं पाया। यहाँ से लेके बिहार तक और ये सब सारी बातें कर रहे हैं तो साबित हुई। जहाँ ये चुनाव जीतते हैं वहाँ कुछ गड़बड़ी नहीं होती, जहाँ चुनाव नहीं जीतते वहाँ गड़बड़ी ही दिखती है। इन लोगों का नायास बात है, इसकी कोई भी बात नहीं। अच्छा, अच्छा, अब एक अंतिम सवाल है और जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। विमलेंद्र प्रताप सिंह, मैं अगर शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अभी चूंकि संभावनाएं ही सारी चीजें, अगर जिला अध्यक्ष बनते हैं तो प्राथमिकताएं क्या होंगी संगठन में बदलाव के लिए, संगठन में सुधार के लिए? देखिए, पार्टी का निर्णय है और पार्टी जो निर्णय लेगी उसके आधार पर काम किया जाएगा। कोई भी अध्यक्ष बनेगा, पार्टी के लोगों को जोड़ के काम चलने का काम करते हैं। चाहे हम सिन्हाई जी के समय से हम भी काम कर रहे हैं, कपिल जी के समय में भी रहे, मिथिलेश जी के साथ रहे, चुंबक जी के साथ रहे। हम सब लोग एक साथ सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को लेकर चलने का काम करते हैं और किसी को भी मौका मिलेगा, पार्टी किसी को भी मौका देगी, हम लोग उसके साथ तन मन धन से। अच्छा, लेकिन एक सवाल ये भी आता है और ये बड़ा सवाल ऐसा है कि जो जनता के और आपकी पार्टी के पदाधिकारियों के मन में भी और संगठन के भी मन में आने वाले समय में होगा। जितने लोगों का मैंने नाम लिया है जलालपुर से, उन्होंने ही सारे लोगों ने जिलाध्यक्ष पद के लिए भी आवेदन किया है। अगर इन 4 में से कोई भी अगर हो ही जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या संगठन चुनाव के लिए अगर टिकट इसमें से किसी को देती है जो जिलाध्यक्ष पद में मौजूद भी होगा, तो वैसी स्थिति में संगठन को संभालने के लिए या संगठन को और भी विस्तार देने के लिए या चुनाव जीतने के लिए वो पदाधिकारी कैसे मैनेज करेगा? या अगर विमलेंद्र प्रताप सिंह ही अगर उस जगह पे होंगे तो वो इसको कैसे देखते हैं कि एक एक साथ दोनों चीज़ें कैसे हो पाएंगी? नहीं, देखिए, संगठन में जब जिलाध्यक्ष का दायित्व मिल जाएगा, आने वाले समय में चुनाव है, तो जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ाने का काम करेगा। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और निर्णय ऊपर वाले भी करेंगे। और चुनाव जब जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो जिलाध्यक्ष चुनाव लड़वाएंगे। अच्छा, तो अगर आप जिलाध्यक्ष बनते हैं तो विधानसभा 2027 जलालपुर आप नहीं लड़ेंगे, ये कहना है? हम बनते हैं या नहीं बनते तो ऊपर एक संभावना, एक बात सिर्फ चर्चा है, संभावना। अगर ऐसा हो सकता है तो कल्पना हर चीज की जाती है। ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी अगर किसी को लड़ाना चाहे तो लड़, लेकिन हमारे यहाँ संगठन का दायित्व अगर दे रही है तो चुनाव लड़ाने का ही काम करेगा। अच्छा, अवधेश जी को टिकट नहीं कटहरी में मिला, धर्मराज जी को मिल गया, इसको आप किस रूप में देखते हैं? तो पार्टी का निर्णय था और पार्टी सर्वे कराती है, जो घटाव है उसके बाद ही टिकट देती है, तो लगा। तो क्या सर्वे में जो है अवधेश जी फेल हो गए थे? नहीं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। कुछ समीकरण ऐसे रहे होंगे जिसके अवधेश जी को न मिलते धर्मराज जी। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल बस अंतिम ये भी है, हालांकि अंतिम नहीं हो पाता, मोनू के पास बैठे हैं तो सवालों की बौछार लाजमी है। आप एक चीज़ ये बताइए कि जिस तरीके से आपके विषय में एक चर्चा ये रहती है कि प्रशासनिक पैठ आपके ज़िले में बहुत मजबूत है और प्रशासनिक तौर पे आप जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है और आपकी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं का आरोप रहा, और अभी गिरीश चंद्र यादव जी प्रभारी मंत्री की बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक, उसमें लोगों ने कहा कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है, नेताओं की सुनी नहीं जाती है। और अगर प्रदेश में बात करें तो कैबिनेट मंत्री से लेकर विधायक तक चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को लिख चुके हैं। ऐसी स्थिति में विमलेंद्र प्रताप सिंह, जो माने जाते हैं कि प्रशासनिक पैठ उनकी है और वो जनता के काम को करवाते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम को करवाते हैं, उनके कार्यालय पर भीड़ लगी रहती है, तो आप इन आरोपों को किस रूप में देखते हैं? क्या ऐसा उपेक्षा का शिकार आप लोग हो रहे हैं या जो आरोप लगे थे वो अनर्गल है? नहीं, ऐसा नहीं है। व्यक्तिगत किसी का कोई काम रहा हो, गलत काम हो या सही काम हो, अब कैसा काम रहा, लेकिन हमने तो कभी भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों से या कर्मचारियों से बात किया है, तो हम जितना भी पैरवी करते हैं या कोई काम कहते हैं तो
प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं होता है, इसको तो हम नहीं मानते कि काम किसी का नहीं होता है। अच्छा, अंबेडकर नगर की जनता के लिए अगर कोई पीड़ित है, कोई किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित है, उसके लिए विमलेंद्र प्रताप सिंह का क्या मैसेज है और किस तरीके से वो आप तक अपनी समस्या पहुंचा सकते हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम 24 घंटा उपलब्ध हैं। हमारा एक टाइम है, हम अपने ऑफिस में भी बैठते हैं, 12 घंटा लगातार बैठते हैं। अगर कोई भी किसी को समस्या हो तो 24 घंटे हमसे एनी टाइम बात कर सकता है। मैं रात में भी कॉल उठा लेता हूँ, किसी को भी आधी रात को भी ज़रूरत हो। बाकी अभी हमारी एक तैयारी है, कोई एक संस्था बना के उसके माध्यम से भी हम सामाजिक काम करने का प्रयास करेंगे। पार्टी के साथ साथ सामाजिक काम भी किया जाएगा। चलिए, इस बहुत बहुत धन्यवाद आपको पब्लिक ग्राउंड से बात करने के लिए। तो ये थे विमलेंद्र प्रताप सिंह मोनू। इन्होंने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, चाहे प्रदेश की राजनीति से लेकर जिले की राजनीति, और इनके ऊपर जो व्यक्तिगत तमाम आरोप और चर्चा में ये बने भी रहते हैं। हालांकि इनका ये कहना है कि सभी आरोप हमारे जो ऊपर लग रहे हैं वो सभी आरोप गलत हैं। पार्टी के संगठन से लेकर के और तमाम सवालों का इन्होंने जवाब बड़ी बेबाकी से दिया, और बेबाकी के अलावा ये अपने अन्य जो प्रशासनिक इनकी जो अपनी एक अलग वैल्यू है, जो इनको प्रशासनिक तौर पे ये जाना जाता है कि इनके द्वारा वो तमाम काम हो सकते हैं पीड़ितों के, जो अन्य तरीके से नहीं हो पाते हैं। तो इस सभी सवालों का इन्होंने जवाब बहुत बेबाकी से दिया, और इसके अलावा जिलाध्यक्ष से लेकर विधानसभा चुनाव से लेकर के तमाम मुद्दों पर इन्होंने खुल करके बात की है। और आने वाले समय में अगर किसी को कोई समस्या होती है तो इन्होंने उसके लिए भी जनता से अपील की है। अंबेडकर नगर से पंकज मिश्रा, पब्लिक ग्राउंड न्यूज़।